सत्ता पक्ष में गठबंधन में हलचल तेज है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज है, प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है। क्या कुछ बातचीत चल रही है बीजेपी में इस वक्त? क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि अगर सत्ता पक्ष में के खेमे में हलचल है तो विपक्ष नींद नहीं ले सकता, और वह भी देखेगा कि आखिर कौन क्या हो रहा है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बीजेपी कार्यालय में भी सरगर्मी है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। ठीक है, ये उनका मामला है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आँख खोल कर सारी चीज़ों को देखना है और समझना भी है, और इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे इस पर भी राजनीति करनी है। तो इस पर विचार विमर्श होंगे, प्रतिक्रियाएं होंगी। हमारे साथ हैं दो प्रवक्ता हैं, एक रमाकांत महतो हैं, प्रतुल सहदेव हैं। एक एक करके जानते क्या ये दृश्य जरूरी था आज की तारीख में, जो राजनीतिक बदलाव या नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले से आशंका जाहिर की थी कि हेमंत सोरेन जी सत्ता अपने परिवार के बाहर जाने नहीं देंगे, और चंपई सोरेन जी अल्पकालीन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट में। ये कोल्हान टाइगर के रूप से जाने जाने वाले चंपई सोरेन जी का अपमान है साहब। आपने सिर्फ उनको कुर्सी गर्म रखने के लिए 5 महीने तक बिठाया और उसके बाद आप हटा रहे हैं बहुत अनसेरेमोनियसली। ये बहुत ही चिंतनीय है और ये दिखाता है ये आदिवासियों का अपमान है साहब। पूरे कोल्हान क्षेत्र, पूरे झारखंड के आदिवासियों का अपमान है। क्या सत्ता एक सोरेन परिवार के बाहर नहीं रह सकती? और जाहिर तौर पर आज की बैठक का जो दृश्य था, मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन को किनारे कर दिया गया। बीच में गुलाम अहमद मीर साहब बैठे थे और चंपई सोरेन किनारे बैठे थे। तो एक आदिवासी जो परिवार के बाहर का है, उसकी हेमंत सोरेन के परिवार में क्या इज्जत होती है वो दिख गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने हेमंत सोरेन पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, और अब हेमंत सोरेन पार्ट 3 जो हमें लगता है फाइनल और कंक्लूडिंग पार्ट है, इसके बाद हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आएंगे, इस पर संशय है। हमें लगता है अपमान है, एक तरीके से अपमान है। इनका कहना है कि ये अपमान है। हमारे साथ है रमाकांत महतो जी। बीजेपी को वर्तमान परिदृश्य में क्या दिख रहा है आपका? चूंकि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने या शिबू सोरेन जी के परिवार ने हमेशा से सत्ता की धुरी बनना चाहती है वो परिवार, और दूसरे आदिवासी परिवार को वो दूर दूर तक वहाँ पर रहने नहीं देना चाहती, और सारा माल और खजाना वो लूटना चाहती है। और उसका परिणाम भी वो हमेशा से देखते आई है। कभी वो बेऊर में चले गए, तो कभी तिहाड़ में गए, तो कभी होटवार में गए, और यही वजह है कि उनको विकास नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी को लेकर के झारखंड का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और झारखंड का विकास यदि असल में कोई पार्टी करेगी और आदिवासियों का विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सरकार जो सोरेन की सरकार रही, ये सरकार हमेशा से एक ध्येय रही है कि इस राज्य को एन केर प्रकारेण लूटना है, और इससे और किसी के बाहर नहीं जाने देना है। ये परिवार का एक मकसद रहा है, और यही वजह है आज दूसरे आदिवासी समाज को इनका बेइज्जती करना। आज जिस तरीके से एक अनुभवी नेता के साथ में, पहले भी इन लोगों ने स्टीफन मरांडी जी के साथ ऐसा किया, अब चंपाई जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, और ये एक धुरी बन के रहना चाहते हैं कि हम बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। ये स्थिति रही है, और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि राज्य का समग्र ठीक रहा या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया? ये उनका व्यक्तिगत है, वो तो इंडिया अलायंस का मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का इस सरकार ने अपमान किया है। अच्छा, राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा कठिन हो गया चुनावी मैदान में, ये जो जंग होगी, चुनावी जंग? देखिए, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम अपने राष्ट्रवाद के एजेंडा और जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, आरोप पत्र कमेटी बनती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पर आप देखें, ये शायद राज्य जो है वो अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज होने की उम्मीद है हेमंत सोरेन के बिल की। कल सुप्रीम कोर्ट इनके बेल की याचिका को खारिज कर देता है जो बिल मिला है, तो फिर क्या ये जेल से चलाएंगे सरकार को? बिल्कुल राजेश, तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है बीजेपी की ओर से। तमाम प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सामने आ रहे, तमाम राजनीतिक परिदृश्य को लेकर जो बातें छनकर सामने आए उस पर भी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी बीजेपी के प्रवक्ता से।
राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़ चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।